हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन जो है अपने, जिसमें लैब अटेंडेंट है, इसके अलावा अदर जो भी पोस्ट है, उन सभी को लेकर के चर्चा करेंगे कि इनके जो एग्ज़ाम है वो आखिर कब तक होंगे। ठीक है। पिछले कई टाइम से, काफ़ी महीनों से ये सवाल जो है अपना एक सवाल ही बनकर रह गया है। इसका कोई जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, विभाग की तरफ से या कई एनटीए वगैरह की तरफ से, तो अभी तक इसका फाइनल जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम लोग परेशान हो रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार कब होगा हमारा एग्ज़ाम। तो इसमें डाउट भी अब होने लगा है कि भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। तो इससे संबंधित अपन थोड़ी बहुत चर्चा आज कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। ठीक है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे साथियों, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अर्थात अपनी यूँ समझे कि जो स्टूडेंट, जो बच्चा, जो अभ्यर्थी संघर्ष जारी रख रहा है, यानी अपनी पढ़ाई है, निरंतर रूप से वो पढ़ रहा है, भले ही वो 2 घंटे ही पढ़ रहा है दिन में, लेकिन लगातार वो पढ़ पा रहा है, तो उसकी जीत जो है वो निश्चित होने वाली है। ठीक है, उसको जो लक्ष्य प्राप्ति तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसको जो लक्ष्य है वो प्राप्त होके ही रहेगा। तो ये है कि जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है अपनी पढ़ाई जो है निरंतर रखें। एग्ज़ाम बिल्कुल इसका होगा, आप ऐसे चिंता ना करें कि कब होगा क्या है। तो इसी से संबंधित अपन 4-5 सवाल जो लेकर के देखो, ये बात चर्चा कर लेते हैं इसमें। सबसे पहला और अहम जो सवाल है अपना, जो हम सबके लिए केवल और केवल प्रश्न चिन्ह ही बनकर रह गया है अभी तक, तो इसका क्या जवाब हो सकता है। ठीक है, इसकी संभावना अपन व्यक्त करें तो यही है। सबसे पहला सवाल है, परीक्षा कब तक होगी। ठीक है, परीक्षा कब तक होगी। तो इसका जवाब, इसका फिक्स जवाब तो अपन जो ऑफिशियल जो आएगा नोटिस, उसके अकॉर्डिंग ही अपन दे पाएंगे। इससे पहले आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बता सकता है, लेकिन अनुमान जरूर अपन ये लगा सकते हैं कि अब ज़्यादा देर नहीं होगी। ठीक है, जनवरी या फरवरी, या तो जनवरी या फरवरी के अंदर ये एग्ज़ाम होने की जो है संभावना यहाँ पे बनती है। तो आपको करना क्या है कि अब जैसे आपने हथियार डाल डाल दिए हो, यानी अपनी जो पढ़ाई से आप परेशान होकर के पढ़ना छोड़ चुके हो, तो अब आप वापस से पढ़ने में जुड़ जाएं आप। ठीक है ना, क्योंकि जनवरी फरवरी से आगे तो ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 से 3 महीने हमारे पास रहेंगे। तो इन 2 महीनों में आपको वापस जो चीज़ें हैं, एनवीएस लेब अटेंडेंट के लिए जो आपने पढ़ा है उसको वापस रिवीजन कर सकते हैं, या फिर उसके टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, प्रैक्टिस अपन बार बार कर सकते हैं। तो वापस करने का मतलब आप इससे जुड़ सकते हैं पढ़ाई से, तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात क्या है, तो पहला देखो आपको जवाब मिल गया है, संभावित है जनवरी या फरवरी में इसका हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन क्या है कि क्या भर्ती रद्द होगी। दूसरा सवाल अपना क्या है कि क्या भर्ती रद्द होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भर्ती रद्द नहीं होगी। ठीक है ना, आपसे जो फॉर्म भरने के पैसे आप इन्होंने लिए हैं, तो ये आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट जरूर हो, डिले जरूर होगी, लेकिन भर्ती जो है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, ये रद्द होने की जो है अभी कोई संभावना यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल होगी, एग्ज़ाम जरूर होके रहेगा। थर्ड अपना देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो सर अब क्या करें। है ना, काफ़ी टाइम से हम एनवीएस लेब अटेंडेंट की या अन्य जो पोस्ट है उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये एग्ज़ाम डेट है वो आने का नाम नहीं ले रही है ना, पता नहीं लग पा रहा एग्ज़ाम कब होगा क्या है, कोई सूचना भी नहीं है, ना एनटीए की तरफ से है, ना एनवीएस के ऑफिशियल साइट पे कुछ आ रहा है। तो इसमें ऐसे में हम परेशान हो रहे हैं, माइंड में बहुत चिंता चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो घर वालों के अगेंस्ट जा कर के भी उन्होंने जैसे समझाइज करके घर वालों को समझा करके कि भाई मैं एक बार लास्ट अपन ये चांस ले लेता हूँ, एनटीए वाला, क्या बोलते हैं इसको, एनवीएस का। है ना, तो किसी का जो है सपना ये है कि भाई जल्दी से जल्दी ये हो जाए और एनवीएस लेब अटेंडेंट में मैं अपने आप को स्थापित कर पाऊँ, नौकरी ले सकूँ। ठीक है, अलग अलग कंडीशन हर व्यक्ति के साथ, हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, लेकिन तैयारी
इतनी अच्छी होने के बावजूद भी एग्ज़ाम डेट हमारे सामने नहीं आ रही है, तो ये पढ़ने में मन नहीं लगना, ये एक सामान्य सी बात हो जाती है। ठीक है? अब ऐसा भी लग रहा होगा कि अब क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, एग्ज़ाम तो होगा नहीं, नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, नकारात्मकता हमारे अंदर फैल रही है। तो देखिएगा, नकारात्मक विचार लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा जो चीज़ें हमने याद कर रखी है, पढ़ रखा है, तो वो भी अपन भूलते जाएँगे, है ना? और मस्तिष्क, हमारा जो माइंड है वो जब तक शांत नहीं रहेगा, उसमें उभरता चीज़ें आएँगी, अलग-अलग विभिन्न प्रकार के विचार आएँगे, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, तो हम जो जितना हमने पढ़ा है वो भी हम जो है भूलते जाएँगे और अपना जो लॉस होता जाएगा स्टडी का। तो ऐसी चीज़ें आपको सोचना नहीं है। बिल्कुल आपको वो जो चीज़ें आपने याद कर रखी है उनको आपको, भले ही आप दिन में 2-3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन लगातार आप पढ़ते रहें, ताकि एग्ज़ाम जो है कभी भी हो, आप एग्ज़ाम के सही उत्तर देने की स्थिति में आप रहें। और डेट एकदम से अनाउंस होने के बाद आपको घबराहट महसूस ना हो, है ना? डेट आने के बाद तो हर कोई तैयारी करेगा। जैसे ही इसका नोटिफ़िकेशन आएगा ना, उसके बाद तो हर कोई तैयारी करेगा। लेकिन आप अभी तैयारी जारी रखेंगे, संघर्ष आप अपना जारी रखेंगे, तो आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी ज़रूर। ठीक है ना? संघर्ष उसी का, जिसका संघर्ष जारी है ना, उसको जीत आराम से होगी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि निरंतरता आप बनाए रखें। और कुछ जैसे हफ्ते में, जैसे मान लो एक बार मूवी वगैरह देखें आप, है ना? फ्रेश माइंड रखें आप, बिल्कुल किसी भी प्रकार से आप डिप्रेशन में ना जाएं। एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, और पढ़ने में थोड़ा थोड़ा जैसे शुरुआत आप करें। बिल्कुल आपने छोड़ दिया है तो शुरुआत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वगैरह लगाएं। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो पढ़ने में है वो मन लग जाएगा। और टारगेट अचीव होने के बाद की जो कंडीशन आप अपने माइंड में सोच करके भी आप जो है पढ़ाई से जुड़ सकते हैं कि आपको जॉब, जब एनवीएस लैब अटेंडेंट आप बन जाएंगे तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, वो सारी चीज़ें सोच करके भी आप पढ़ने में जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इससे जुड़ाव रखना है, पढ़ाई से अलग आपको नहीं होना है। ठीक है? अब क्या है, फोर्थ अपना देखो कि प्रभावी तैयारी कैसे करें। प्रभावी तैयारी कैसे करें, यानी ऐसी तैयारी जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाए। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रभावी तैयारी करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है, वो क्या है, इसके PYQs आप निकालें। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, और इनकी जो है क्या बोलते हैं इसको, जो ऑप्शंस है, प्रत्येक ऑप्शन का भी आपको डिटेल सॉल्यूशन आना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो उन चारों ऑप्शन से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे 360 डिग्री का उनका संपूर्ण एनालिसिस आप करेंगे। तो ये आपका जो PYQ का पढ़ने का तरीका होना चाहिए। और इसके अलावा इसका पैटर्न आपको समझना चाहिए कि किस पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो साइंस की अपन बात करें, तो साइंस में जो है NCERT से NCERT, ठीक है ना? NCERT जो है अपनी क्लास 8 की जो साइंस थी, उसमें जैसे मान लो अपने जो साइंस के जो सवाल है वो 60 सवाल आने हैं, तो उनमें से 55 सवाल एज इट इज़ आपको कक्षा 8 की NCERT है उसमें से आपको देखने को मिल गए थे। ठीक है ना? और सीधे सीधे जो सवाल थे आपके, बिल्कुल सीधे सवाल, यहाँ से एज इट इज़ लाइन भी चेंज नहीं हुई थी, एज इट इज़ उठा के आपके क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिले थे। तो ये चीज़ें भी आप पता करें कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जो है माइंड में रहेगी, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम है जो क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि प्रभावी तैयारी करने का एकमात्र उपाय क्या है, PYQs आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालें, और इनका संपूर्ण विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हुए, बिल्कुल आपके माइंड में सेट करते हुए, रीजनिंग में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग के अलावा अगर अपन बात कर लें, तो जो लैंग्वेज वाला अपना पोर्शन है, हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें दी जा रही है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आप समझ करके, फिर जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक है, वो कौन से सवाल ज़्यादा जीके में कौन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से जो करंट में क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और अगर आप अपने आप से कर सकते हैं संपूर्ण विश्लेषण, तो बहुत अच्छी बात है। और आप कहें कि सर ये कहाँ से देखें, क्या है, तो मैंने अपने इस चैनल पे सारी चीज़ें हैं, जो जैसे रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, और लैंग्वेज वाला हिंदी इंग्लिश वाला, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, इनसे संबंधित संपूर्ण रणनीति मैंने बना रखी है।
तो इस चैनल पे आप जाकर के आप अपने प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रभावित तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, फिर अपन जो लास्ट अपना 5 नंबर का क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्या अन्य परीक्षा की तैयारी करें। अच्छा, देखो अभी एनवीएस की डेट नहीं आ रही है, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है लैब अटेंडेंट की, तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अन्य जो एग्ज़ाम है, अन्य एग्ज़ाम जैसे जो इनसे रिलेट करते हो, जो सब्जेक्ट है आपके, है ना, जो सब्जेक्ट एनवीएस लैब अटेंडेंट में भी है और अदर वैकेंसीज, अगर अदर एग्जामिनेशन कोई होगा उसमें भी अगर रिलेट करते हैं तो वहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो सर अदर एग्ज़ाम कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ पर अपनी जो ये रिलेट करते हो, है ना, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसमें पूछे जाने की संभावनाएं हो, या हमारा सिलेबस जो है इसमें सेम रहता है। तो ऐसी एक दो वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक होती है आपके राजस्थान में, है ना, राजस्थान के अंदर राजस्थान लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, ठीक है ना, लैब असिस्टेंट, है ना, लैब असिस्टेंट की यहाँ पे जॉब है। ठीक है, राजस्थान लैब असिस्टेंट में ये होता है, राजस्थान का जीके पूछा जाता है और सारा का सारा जो है उसके बाद सेकंड पेपर क्या होता है आपका, हो जाता है साइंस का सारा पोर्शन साइंस का रहता है। ठीक है, जिसमें आपको जो योग्यता है वो 12th बेस आपकी योग्यता रहती है, जिसमें आपको राजस्थान जीके का फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर सब्जेक्ट का रहेगा साइंस का। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। तो इसमें भी वही तरीका है, राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्यूशन आप देखें और साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं उनको देखें, उनका पैटर्न समझें और जो है चीज़ें आप विश्लेषण करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ तक अपन स्टैंड करते हैं। और ये साइंस जो है आपके इसमें भी है ना, एनवीएस में भी है और लैब असिस्टेंट में भी है, तो दोनों चीज़ों की यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लैब असिस्टेंट की तरफ भी आप जो है ध्यान दे सकते हैं, इसके सिलेबस वगैरह इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी जानकारी जुटा करके इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं साथ के साथ। इसके अलावा अगर आपने बीएड कर रखा है या अन्य टीचर भर्ती की जो आप वैकेंसी देखना चाह रहे हैं, तो इसमें देखो राजस्थान में ही आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड, है ना, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसे कहते हैं, सेकंड ग्रेड यदि आप साइंस से हैं, है ना, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से आपने बीएससी कर रखी है तो सेकंड ग्रेड के लिए भी आप है जो राजस्थान सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी आप अपने जो इसकी तैयारी है इसको मोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। साइंस जो आपका कॉमन पार्ट रहेगा, इसमें आपका जो है साइंस आपके दोनों में ही कॉमन रहेगा, तो इससे भी आप ये कर सकते हो। इसके अलावा और भी सेंटर की जो भर्तियां होती है, सेंटर की अपन बात करें तो जैसे मान लो सीटेट वगैरह है ना, सीटी सीटेट है। इसके अलावा सेंटर की जो टीजीटी है ना, टीजीटी है या आपका पीजीटी है, किसी भी प्रकार की टीजीटी पीजीटी जानते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जिसे कहते हैं, जिनमें साइंस आती हो, जीके हो, रीजनिंग हो। जैसे अब एसएससी वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप जैसे ट्राई कर सकते हैं। एसएससी में बहुत प्रकार की जो है अलग अलग वैकेंसीज होती है, जिनमें जो आपका साइंस आता है, इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स आता है, वो सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी होंगी, है ना, तो उन चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। एसएससी की तरफ भी आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन से साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें रीजनिंग में आती है। रीजनिंग में देखो एसएससी में रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये सारी चीज़ें एसएससी के थ्रू आप देख सकते हैं। तो एसएससी की भी एक तरह से तैयारी हो जाती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट के साथ साथ जब तक इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रही है और आपकी तैयारी अच्छी कर रखी है, आपने बहुत अच्छी तैयारी है और एग्ज़ाम डेट सामने नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं जो सिलेबस आपके समान सिलेबस हो, ठीक है ना, जिसमें जो दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करने पर एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी पर कोई आपका प्रभाव ना पड़े, उल्टा इसमें सहयोग ही मिले, ऐसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सारे लगभग सब्जेक्ट आपके कॉमन रहें और आप बिल्कुल जो है एनवीएस लैब अटेंडेंट की भी तैयारी होती रहे और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें आप। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आप अपने आप को आपको मैनेज करना है बिना मानसिक रूप से परेशान हुए। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आपको एक रणनीति के तहत आपको करना चाहिए, जिसमें आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। ये तो हर जनरल अवेयरनेस देखो, जीके जो है, जीके वाला पोर्शन है वो हर एग्ज़ाम में आपके लिए रहेगा। तो हर एग्ज़ाम में, हर भर्ती में आपको काम आता है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी आपको जो है क्या करना है,
मजबूत कर लेना है। इसके अलावा सब्जेक्ट जो है आपका साइंस है, तो साइंस तो हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, तो ये आपका साइंस मजबूत होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो है पढ़ने में वापस से लग जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो निराश हो गए हैं, हताश हो चुके हैं, जिनका पढ़ने में अभी मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं ये मोटिवेशन वीडियो लेकर के आया था कि वो बच्चे परेशान ना हो और अपनी स्टडी है वो वापस से स्टडी में लग जाएं, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। प्यारे साथियों, वीडियो बहुत आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।